देखो पीछे से भी लाइटिंग देखो इसकी, भाई शानदार है। और इसमें ये टाइम दिखा देता है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज दिखा देता है कितना फ्यूल है आपकी बाइक में। और एक यहाँ पे आपको गियर शिफ्टिंग पोजीशन दिखा देता है। देखो मैं स्टैंड को बिना टाए आगे ये डालता हूँ ना, बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। ये देखो बंद हो गई, है ना, ये डालते ही बंद हो गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार और एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरे पीछे देख रहे हैं मेरी होंडा SP 125 जो कि मैंने नई ख़रीदी है। और अगर आप भी ये बाइक ख़रीदना चाहते हैं और 125 सेगमेंट में कोई बाइक देख रहे हैं तो इसके टॉप 6 फीचर्स बताने वाला हूं। और स्टार्ट करते हैं भाई नंबर 1 फीचर से। भाई पहला फीचर बताऊं तो आपको इसकी लुक्स, है ना। इसकी जो लुकिंग है ना, वास्तव में 125 सेगमेंट में है ये बाइक, लेकिन लगती ये 150 सेगमेंट की बाइक है ना। तो इसके लुक्स के मामले में भाई एक नंबर बाइक है। तो ये पहला फीचर है इसका, ये मान लो आप, तो है ना। तो भाई फीचर नंबर 2 की बात करें तो इसकी लाइट है ना, देखो ये LED लाइट है इसकी, है ना। और जो बाइक्स आती है उनमें हेलोजन लैंप आता है, जो पीले कलर की लाइट आती है ना, वो हेलोजन बल्ब होता है। और इसमें LED लाइट आती है, देखो आप, ये देखो इसका हाई बीम। तो ये इसका फीचर नंबर 2 है और वास्तव में इस सेगमेंट में इस बाइक को आगे ले जाता है ये फीचर। फीचर नंबर 3 बताता हूँ भाई आपको। भाई तीसरा फीचर देखो आप, इसका ये OBD मीटर है ना। OBD की फुल फॉर्म होती है ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, और इसमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती है आपको। बहुत ही अच्छा फीचर है ये। देखो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, स्पीड दिखाता है ये बाइक की कितनी स्पीड में चल रही है। यहाँ पे ओडोमीटर दिखा देता है आपको कितने किलोमीटर चल चुकी है बाइक। यहाँ पे इसको आप ट्रिप भी सेट कर सकते हो, ट्रिप भी दिखा देता है। और माइलेज भी दिखा देता है कितने किलोमीटर का माइलेज दे रही है, और ट्रिप भी सेट कर सकते हो आप, है ना। और इसमें ये टाइम दिखा देता है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज दिखा देता है कितना फ्यूल है आपकी बाइक में। और एक यहाँ पे आपको गियर शिफ्टिंग पोजीशन दिखा देता है, जैसे अभी ये न्यूट्रल में है ना। ऊपर की बात करूँ, यहाँ पे आपको न्यूट्रल का साइन दिखा देता है, यहाँ पे बाइक स्टैंड पोजीशन दिखा देता है, और यहाँ पे इंजन का दिखा देता है, और यहाँ पे आपके इंडिकेटर पोजीशन का दिया गया है। देखो भाई ये गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर जो दिखाता है भाई कौन से गियर में आपकी बाइक चल रही है। वास्तव में पर्सनली बात करूं तो मुझे ये फीचर है ना इसका वास्तव में ही अच्छा लगा। मतलब जैसे कि बताऊं आपको, जैसे अपन चढ़ाई में चढ़ रहे हैं और बाइक तीसरे गियर में है, दूसरे गियर में है, पता नहीं है अपने को, तो कई बार अपन उसको न्यूट्रल करना पड़ता है, फिर वापस फर्स्ट गियर में डालना पड़ता है, फिर चलाना पड़ता है। तो उस समय अपन इस मीटर में देख सकते हैं कि कौन से गियर में, और फिर उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो वाकई ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा इसका, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर वाला, है ना। फीचर नंबर 4 बताऊं आपको। फीचर नंबर 4 है भाई इसका ये ऑटो ऑन ऑफ स्विच, है ना। जैसे ही मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये पूरी पोजीशनिंग दिखा देता है, और जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना, आपको एक बार चला के दिखाता हूँ, मतलब ऑटोमेटिक है ना, ये बाइक बंद हो जाती है ना। तो भाई इस फीचर में क्या होता है, जैसे आप ट्रैफिक में रहते हैं तो ऑटोमेटिक मतलब बाइक है ना 30 सेकंड पर बंद हो जाती है, और जैसे आप क्लच दबाते हैं तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है ना। ऑटो ऑन ऑफ का बटन है ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसमें। और ये ट्रैफिक में वगैरह में बहुत हेल्प भी करता है। मतलब जैसे आप क्लच प्रेस करोगे बाइक स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और 5वां फीचर बताऊँ आपको, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा फीचर है, इसका साइड स्टैंड सेंसर है ना। देखो दिखाता हूँ आपको, देखो आप, इसका ये स्टैंड है ना, साइड स्टैंड, इसमें ये सेंसर लगा हुआ है, देखो ये लगा हुआ है ना। अब जैसे ही बाइक आप ये स्टार्ट करते हो, जैसे मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ अभी, है ना। अब बाइक मैंने स्टार्ट कर ली है ना, अब मैं इसको चलाता हूँ, देखो स्टैंड को बिना हटाए तो ये आगे चलेगी नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अब
देखो मैं स्टैंड को बिना टाए आगे ये डालता हूँ ना, बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। ये देखो बंद हो गई, है ना, गेट डालते ही बंद हो गई, है ना। अब मैंने न्यूट्रल कर दी, वापस से स्टार्ट करता हूँ, है ना। अपने स्टैंड को वापस लगाता हूँ, है ना। तो अब चलाता हूँ, अब चल गई, है ना। अब स्टैंड को वापस लगाता हूँ, ये बंद हो गई स्टैंड को लगाते ही, है ना। तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है इसका, साइड स्टैंड का। सुरक्षा की दृष्टि से कई बार अपन बिना स्टैंड लगाए ही रवाना हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, कई बार गिर भी जाते हैं लोग। तो उस दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छा फीचर है भाई। छठा फीचर बताऊं इसका, जो कि बहुत ही 125 सीसी सेगमेंट बाइक में इसको बेस्ट बनाता है, वो है भाई इसका चेन कवर, है ना। इसका सील्ड चेन सेट आता है ना, इसको बार बार भाई चेंज करवाने की, लॉन्ग लाइफ है, बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखो मैं बताऊं आपको, मैंने ये बाइक चला ली लगभग देखो 2967 की में चला ली, है ना। अब तक मैंने इस बाइक की चेन टाइट नहीं करवाई, न चेन ढीली हुई भाई, है ना। तो बहुत ही यूज़फुल रहता है ये शील्ड चेन सेट इसका, मतलब ये नया चेन सेट आने लग गया अभी, है ना। तो बाइक में क्या है कि इससे परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क पड़ता है, परफॉर्मेंस सही रहती है। अगर चेन ढीली रहती है तो एवरेज वगैरह सब में बाइक मतलब इंजन पर दबाव पड़ना और पूरा बाइक फ्लॉप हो जाती है, मतलब चेन सेट ही काम नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगी बाइक, है ना। तो इसका शील्ड चेन सेट है ना, वो जल्दी से ढीली नहीं होती है चेन, और टाइट रहती है और सही बाइक चलती है, मतलब, है ना। तो ये भी एक इसका बहुत ही यूज़फुल फीचर है भाई। इसका एक और यूज़फुल फीचर बताऊं आपको, जो इसका टायर है ना, वो भी फीचर ही मानता हूं मैं तो, है ना। क्योंकि इसका जो रियर टायर सेक्शन है ना, वो थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया पहले वाली से। देखो ये टायर है ना पीछे वाला, ये आता है इसका भाई, पीछे वाला टायर है ना इसका थोड़ा सा ब्रॉड आता है, देखो ये, है ना। इसका पीछे वाला टायर आता है देखो 180/18, है ना। मतलब कि थोड़ा सा ब्रॉड आता है ना, तो ग्रिप सही रहती है रोड पर, बाइक की परफॉर्मेंस सही रहती है, चलने में सही रहती है, और ओवरऑल ये भी एक तरीके से फीचर ही है। तो भाई एक बार इसकी लाइटिंग दिखा देता हूँ आपको, पीछे वाली भी और आगे वाली भी, है ना। देखिए कैसी, तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया, तो थोड़ी एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो एक बार लाइट ऑन करता हूँ उसकी, है ना। सामने से देखो आप इसका लुक्स भाई, है ना, शानदार है। अब पीछे वाला लाइट दिखाता हूँ आपको, है ना। देखो पीछे से भी इसकी लुकिंग देख लो आप, बहुत ही शानदार है। देखो पीछे से भी लाइटिंग देखो इसकी भाई, शानदार है ना। अब एक बार सामने से हाई बीम दिखाता हूँ आपको, है ना। देखो इसका हाई बीम देखो आप, है ना। देखो भाई, है ना। तो भाई ये मेरा पर्सनल रिव्यू था, मुझे ये फीचर्स अच्छे लगे बाइक के। मैंने इतने दिन यूज़ किया इस बाइक को, और ये फीचर्स मुझे अच्छे लगे, और वास्तव में ये काम के भी हैं फीचर। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे दी एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।